एक और चीज़ जो आपने भी जिक्र किया फेड की बैठक का, इंटरेस्ट रेट का, इन सब चीज़ों का, तो गोल्ड पे भी इसका हमने असर देखा, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है पिछले 2-3 दिनों में। जब ये खबर आई कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, ये हो रहा है, तो डॉलर की वीकनेस की वजह से गोल्ड बहुत तेज़ी से भागा, 2400 के करीब पहुंचा, फिर टूट के नीचे आया। गोल्ड में क्या राय बनती है इस समय? क्या भारत में एमसीएक्स में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए गोल्ड एक अपॉर्चुनिटी है, बाई सेल किसी तरह की? देखिए, डेफिनेटली एक हमने लास्ट वीक में अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी थी। मगर कल जो टेस्टिमनी आया उसमें क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो यूएस की ग्रोथ है वो पिछले 2 सालों से आफ्टर पेंडेमिक डेफिनेटली पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। जॉब रिपोर्ट भी वहां पे ठीक होती हुई दिखाई दी है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल होता हुआ दिखा है। मगर कोई क्लैरिटी इन्होंने अभी तक इंटरेस्ट रेट पे नहीं दी है, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टली रिलेटेड है डॉलर इंडेक्स से, और डॉलर इंडेक्स जो रिलेटेड है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से है। इंटरेस्ट रेट्स के लेवल पर कोई अभी क्लियर इंडिकेशन आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। मगर आज जिस तरीके से हमने एक बाउंस बैक गोल्ड में देखा था लास्ट वीक, नीचे करीबन $2320 से $2370 तक, और चांदी ऑलमोस्ट $28 से उठकर अब $31 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो दोनों ही लेवल पे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने ईटीएफ के अंदर एक अच्छी बाइंग आती हुई देखी है। जो बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी, तो उसके चलते हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस फिलहाल रेंज बाउंड रहेंगे। इंटरनेशनली फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो 2350 डाउन साइड में और 2380 हायर लेवल पर एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो नीचे करीबन $29 और ऊपर में करीबन $31, ये एक रेंज रहेगी। मगर हाँ, जिस तरीके का ट्रेंड बना है हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेंड देखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस और 72,490, 72,490 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट करीबन 72,700 तक देखा जा सकता है। बहुत छोटा रेंज है, क्योंकि आज भी जोरम पोवेल की टेस्टिमनी चलनी है, तो उसका मार्केट अवेट करेगा, डेटा का अवेट करेगा। तो बहुत छोटी रेंज में हमें लगता है कि मार्केट प्ले हो सकता है। अनुज, चूंकि इस वक्त जो है सीजनली भी गोल्ड की बहुत डिमांड नहीं होती है, सहालक भी नहीं है, फिर इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, तो एक थोड़ा 2-3 महीने का यहाँ पे रेंज है जहाँ पे गोल्ड डोमेस्टिक डिमांड उतनी ऊपर जाने की संभावना नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब टाइटन के बिजनेस अपडेट्स आए तो उसमें भी ज्वेलरी वाला सेगमेंट 9% केवल ग्रो कर पाया, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम 2 डिजिट पे जाना ही चाहिए उसको। क्या आपको लगता है कि 2-3 महीने सुस्ती के बाद एकदम से स्पर्ट आएगा और जो 75,000 की बातें हो रही थी वो फिर से शुरू हो जाएंगी, तो ये अपॉर्चुनिटी और चांदी 1 लाख की तरफ बढ़ना शुरू होगी? देखिए, मोस्ट अवेटेड लेवल्स हैं ये 75,000 और चांदी का 1 लाख। और हमें लगता है कि अगर हम ईयर एंड तक बात करें, क्योंकि अगस्त से आपका फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, उसमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर आप अभी देखेंगे तो फिजिकल फ्रंट पे कोई खास एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं वहां पर, तो फिजिकल अभी ठंडा। बट हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त के महीने से आपको एक अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो वहां पे खरीदारी देखी जा सकती है। और यूएस की जो फेडरल रिजर्व की अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, वहां पर हमें लगता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट के बारे में आ सकता है, क्योंकि सितंबर से उनका नेक है कि इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि अब जो ये लास्ट क्वार्टर आएगा इस साल का, तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर एंड तक गोल्ड आपको 75 से लेकर 78,000 और चांदी में आपको 1 लाख तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।